अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुक़द्दस सारिक हेयर, साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, पार्ट 2 है, कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच क्या होती है और कॉग्निशन किससे कहते हैं? कॉग्निशन क्या होती है, जैसे आपका माइंड जो है किस तरह से काम करता है, ठीक है, आप किस तरह चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, आपका नज़रिया क्या है, ठीक है, आप किस तरह सोचते हैं, किस तरह चीज़ों को याद रखते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किस तरह से डिसीजन लेते हैं, लैंग्वेज किस तरह यूज़ करते हैं, एट्सेट्रा। तो ये नहीं, ये आपका माइंड है ओवरऑल। तो कॉग्निशन आपके जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि हमने शुरू में साइकोलॉजी की डेफिनेशन में देखा था कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। तो बिहेवियर हमने देख लिया, बिहेवियर किस तरह हम स्टडी करते हैं, और मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं, वो कॉग्निशन है, ठीक है, जिसको हम स्टडी करते हैं। और विदाउट कॉग्निशन, विदाउट इंटरनल प्रोसेसेस या मेंटल प्रोसेसेस, हम किसी भी बिहेवियर को एक्यूरेट जज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे कि बिहेवियरिस्ट में हमने देखा था, एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स का एक रिलेशनशिप होता है, जिसमें एक स्टिमुलस आता है, कोई इवेंट होता है आपकी लाइफ में, उसके बाद फिर आपका रिस्पॉन्स होता है। यानी एक डायरेक्ट उन्होंने इस तरह रिलेशनशिप बताया था, लेकिन उसके दरमियान एक और चीज़ लाई करती है, दैट इज़ कॉग्निशन। यानी वहाँ पर आपके मेंटल प्रोसेसेस हैं, आपका माइंड है, आपने कौन से फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं अपने माइंड में, ठीक है, उस फ़िल्टर के थ्रू आप उस इवेंट को देखते हैं। यही वजह है कि एक इवेंट को हर लोग जो है ना, सब लोग उसको डिफरेंट देखते हैं, डिफरेंट मीनिंग देते हैं, ठीक है। एक इवेंट जो है किसी एक इंसान के लिए बहुत अच्छा है, और हो सकता है दूसरे इंसान के लिए बिल्कुल भी अच्छा ना हो। अब मॉर्निंग में दो लोग उठते हैं, एक इंसान कहता है कि बहुत अच्छा है आज का दिन, बहुत प्यारी सुबह है, लेकिन दूसरा इंसान कहता है कि आज क्या ख़ास है, कुछ भी ख़ास नहीं है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, इवेंट एक ही है, लेकिन सब लोग उसको डिफरेंटली देखते हैं। वो क्यों डिफरेंट देख रहे होते हैं? क्योंकि उनके माइंड में कुछ इस तरह के फ़िल्टर लगे होते हैं, उनकी परसेप्शन डिफरेंट होती है, जो चीज़ों को जिस तरह से देखते हैं, उनका नज़रिया मुख्तलिफ होता है, इसी वजह से वो मुख्तलिफ होते हैं, उनको नताइज भी मुख्तलिफ मिलते हैं, ठीक है। अगर एक इवेंट जो है ना, सपोज़ एक मिस हैप भी हो गया, किसी के साथ कुछ बुरा वाक़या भी हो गया है, तो दो लोग उसको डिफरेंटली देखेंगे। एक जो है वो कहेगा कि कोई बात नहीं, ये जो है मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, ये मुश्किल वक्त जो है ना, ये मेरे लिए कामयाबी का जीना है, जिस पर मैं चढ़कर कामयाबी को हासिल कर लूँगा। लेकिन दूसरा कहता है कि ये क्या हो गया, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो ये क्या है कि दोनों की अप्रोच डिफरेंट है, दोनों का माइंडसेट डिफरेंट है, दोनों की सोचें मुख्तलिफ हैं। एक इंसान ने मुश्किलात को जो है उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया, लेकिन दूसरे इंसान ने मुश्किलात को जो है वो एज ए डिज़ास्टर लिया कि अब तो दुनिया ख़त्म हो गई है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ये मेरे साथ ही बुरा होता है, या मैं बदकिस्मत हूँ, या ये इस तरह की इंटरप्रटेशन देना। तो ये चीज़ है, कॉग्निशन बहुत मेन रोल जो है ना, कॉग्निशन जो है वो कर रही होती है प्ले। तो इसी पर ही सीबीटी बनाई गई है, और सीबीटी वर्ल्ड वाइड एक थेरेपी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, क्योंकि 90% जो केसेस हैं, 90% जो रूट कॉज होता है ना किसी भी डिसऑर्डर में, जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उसके पीछे कॉग्निशन ही होती है। कॉग्निशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। तो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कॉग्निशन पर ही काम करते हैं, और सीबीटी थेरेपी जो है ना, वो इसीलिए बनाई गई है कि इंसान जो कॉग्निशन है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी अवेयरनेस लोगों को दें कि आपकी कॉग्निशन में कहाँ डिस्टर्बेंस है, आपने कौन से फ़िल्टर यूज़ किए हुए हैं, ये फ़िल्टर्स जो है ना किस तरह से आपको फ़ायदा दे रहे हैं, किस तरह से नुकसान दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको अवेयरनेस देते हैं, उसके बाद फिर उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जाती है। तो ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान जो चीज़ लाई करती है, दैट इज़ कॉग्निशन। और सीबीटी कोर्स जो है हमारे प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। आप उसके लिए जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं, नंबर मेंशन होगा स्क्रीन पर, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉग्निशन जो है ना, ये कॉग्निटिव अप्रोच स्टार्ट हुई थी 1920 से 1960 के दरमियान, ठीक है। और इसमें मेन फोकस इंसान की थिंकिंग, उसके बिलीव्स क्या हैं, उसकी सोचें क्या हैं, किस तरह चीज़ों को देखता है, किन चीज़ों को प्रायोरिटी देता है, क्या वैल्यूज़ हैं उसकी, ठीक है। तो ये थॉट प्रोसेसेस को स्टडी करना, ये कॉग्निटिव अप्रोच में बताया गया है कि इंसान का दिमाग जो है ना एक कंप्यूटर की तरह होता है। तो जैसे कंप्यूटर जो है फाइल्स को स्टोर करना, इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करना, उसको रिट्रीव करना, उसको निकालना, रिकॉल करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे एक कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है ना, वैसे ही हमारा ब्रेन भी परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये इसमें मतलब माइंड है जो कि जिसमें मेमोरी है, जिसमें ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जाती है, फिर उसमें जो आप करते हैं, जो फ़िल्टर्स आप यूज़ करते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है, उसका क्या रोल है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
और मेन कंसेप्ट इसमें यही है कि ये एक मीडिएटिंग प्रोसेस है। मीडिएटिंग प्रोसेस जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स के दरमियान एक चीज़ होती है, दैट इज़ कॉग्निशन, और कॉग्निशन की वजह से ही डिसाइड मतलब वो होता है डिसाइड कि हाँ ये इसका रिस्पॉन्स होगा। कॉग्निशन आपके रिस्पॉन्स को चेंज कर देती है, स्टिमुलस आपके रिस्पॉन्स को चेंज नहीं करता। स्टिमुलस यानी एक इवेंट जो है ना, दो लोगों के साथ एक ही हुआ है, लेकिन फिर क्या हुआ, दोनों का रिस्पॉन्स डिफरेंट क्यों थे? क्योंकि उनकी कॉग्निशन डिफरेंट थी, उनकी थिंकिंग प्रोसेसेस, उनकी परसेप्शन, उनके बिलीव्स, उनकी वैल्यूज़, उनके जो फ़िल्टर्स हैं, ये चीज़ें डिफरेंट थी, जिसकी वजह से उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट था। तो ये चीज़ है, इवेंट डिसाइड नहीं करते कि आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, बल्कि आपकी इंटरनल स्टेट क्या है, आपके मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। फिर उसी के ही आपको रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं। तो ये एक प्रॉपर साइकिल होती है जिसको हम CBT में समझते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं और क्या हमारी ज़िंदगी में किस तरह से उसका अफेक्ट होता है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं ना CBT के कॉग्निटिव अप्रोच के, जिसमें जॉन पियाजे हैं और नॉर्म चॉम्स्की है। अब जॉन पियाजे जो है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट उन्होंने बताई थी कि कॉग्निशन जो है ना किस तरह से डेवलप होती है बच्चों में। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी थिंकिंग पैटर्न्स बन रहे होते हैं या उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। यानी बच्चों को डिफरेंस नहीं पता चलता कि अगर वो उनको जूस जो है ना एक चौड़े ग्लास में दिया जाए और एक लंबा ग्लास हो, लंबे ग्लास में डाल दें तो वो कहें ये तो ज़्यादा है, क्वांटिटी सेम होगी लेकिन फिर भी ग्लास का जो साइज़ है वो डिफरेंट होगा, तो बच्चे जो है उसको डिफरेंट परसीव करेंगे, वो कहेंगे कि इसमें जो है वो ज़्यादा है, लंबे ग्लास में ज़्यादा जूस आया। तो ये चीज़ है कि उनकी कॉग्निशन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे होते हैं, रीजनिंग सीख रहे होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग सीख रहे होते हैं। तो ये चीज़ है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये जॉन पियाजे ने कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद आता नॉर्म चॉम्स्की। नॉर्म चॉम्स्की ने कहा था कि ह्यूमंस जो है ना आर बोर्न विद द एबिलिटी कि वो लैंग्वेज को सीख सकें, ठीक है। उनके अंदर ये कैपेसिटी है, ये एबिलिटी है, वो नेचुरल इनबोर्न कैपेसिटी है उनकी ये कि वो लैंग्वेज को समझ सकते हैं। जैसे एक बच्चा है उसको कोई सिखाता नहीं है कि ये ग्रामर के रूल्स हैं, आपने उर्दू में ये बोलना है, इंग्लिश में ये बोलना है, ठीक है। क्योंकि बच्चे जिस इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं वो उसी की लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो जो सुनते हैं वो वही लैंग्वेज बोलना सीख जाते हैं। तो इसी वजह से जो अगर कोई अंग्रेज़ है उसके घर बच्चे पैदा होते हैं तो वो इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में इंग्लिश बोली जाती है। तो बच्चों को कोई ग्रामर नहीं सिखाता, कोई ये नहीं सिखाता कि ये ABC है, उनको ABC भी नहीं सीखनी पड़ती, वो डायरेक्ट ही वो लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर उर्दू जो हैं लोग हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, तो उनके घर अगर कोई बच्चा हो तो वो फिर बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उर्दू बोलेगा, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में वो सुनेगा वो वही चीज़ सीखेगा। उसको कोई ग्रामर नहीं सिखाता कि उर्दू में अलिफ बे पे ते होती है और ये वर्ड्स होते हैं या ये जोड़ तोड़ है, वो खुद ही सुन के सीखना शुरू कर देता है। तो ये इनबोर्न कैपेसिटी है हमारी। फिर एरियाज़ ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, इसमें जो मेन चीज़ है ना, ये एक ABC साइकिल होता है जो हम CBT में देखते हैं, एक थेरेपी उसमें देखते हैं कि हमारी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो किस तरह से अफेक्ट होती हैं। कि हमारी जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान है, अगर वो डॉग से डरता है, ठीक है, तो उसके सामने डॉग आ जाए तो वो मतलब उसको कहेगा कि वो डेंजरस है मेरे लिए, ठीक है। डेंजरस है तो अगर वो डेंजरस की इंटरप्रिटेशन देगा, उसको डेंजरस देखेगा, ठीक है, तो वो फिर क्या होगा, इमोशंस क्या जनरेट होंगे, ऑब्वियसली वो डर वाले फीलिंग्स आएंगी, वो खौफजदा महसूस करेगा। लेकिन अगर वही इंसान जो है वो देखेगा कि डॉग्स जो हैं वो फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, या वो वफ़ादार होते हैं, वफ़ादार जानवर है, तो वो उस चीज़ को फिर ज़्यादा ख़तरनाक उसको नहीं कहेगा। तो यानी उससे क्या होगा फिर कि वो उसको देखकर अच्छा फील करेगा, ठीक है, उसको या न्यूट्रल भी फील कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी सोच क्या थी। जो उसकी सोच होगी, जिस तरह उसने उसको देखा होगा, उसी तरह से उसके इमोशंस या फीलिंग्स जनरेट होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ABC साइकिल होती है जो हम उसमें देखते हैं, CBT में देखते हैं। फिर आती है कॉग्निटिव सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग में भी यही है, एल्बर्ट बेंडूरा ने ये थ्योरी दी थी कि ह्यूमंस जो हैं वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं, एक दूसरे को देखकर ऑब्जर्व करते हैं, एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू भी नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है ये। उसके बाद होता है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन इसमें आता है कि हम कॉग्निटिव अप्रोचेस में हम जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं ना उनको रिफ्रेम करते हैं, कि इसमें नेगेटिव जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं उसको पॉजिटिव में करना, जो उनके फ़िल्टर्स हैं उनको चेंज करना। तो ये चीज़ क्या होती है फिर कि उसके थ्रू बाद में बिहेवियर भी मॉडिफाई हो रहा होता है, हम बिहेवियर को चेंज कर रहे होते हैं, जिसमें उनके बिलीफ सिस्टम पर काम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह की रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं जिससे उनके बिहेवियर पे काम किया जाए।
तो ये एप्लीकेशंस क्या है इसकी कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन में ये चीज़ यूज़ होती है कि हम नेगेटिव बिहेवियर पे काम करते हैं और इरेशनल उनके बिलीफ सिस्टम, इरेशनल थॉट पैटर्न्स उसको चेंज करते हैं। फिर ये डिप्रेशन में भी यूज़ होती है, एक थेरेपी है जिसे कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं, यानी वही CBT है जो कि पेशेंट्स के साथ यूज़ की जाती है जिनके फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, या फिर जो डार्क लेंसेज वो यूज़ कर रहे होते हैं, फ़िल्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी इवेंट को देखने के लिए। तो इस तरह फिर उनके वो चेंज किए जाते हैं और उनकी रैशनल थॉट पैटर्न्स को चेंज किया जाता है रैशनल में। फिर रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, एल्बर्ट एलिस ने ये दी थी, और इसमें भी इरेशनल बिलीव्स को चेंज किया जाता है और उसको फिर एक रैशनल रीजनिंग भी दी जाती है और उनको समझाया जाता है, बताया जाता है क्लाइंट्स को कि उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं, उनके बिलीफ सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, कि वो इरेशनल है, इरेशनल कैसे है, एट्सेट्रा। एक प्रॉपर साइको एजुकेट किया जाता है उन्हें, ठीक है, सो दैट कि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उनको अवेयरनेस आए। सो अवेयरनेस इज़ दी फर्स्ट स्टेप टू चेंज एनीथिंग। तो जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब उनको पता नहीं चलेगा कहाँ पर वो गलत है, तब तक वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है कि पहले उनको अवेयरनेस दी जाती है, उनको साइको एजुकेट किया जाता है, उसके बाद फिर चेंज आता है। और ये चीज़ें हम सीखते हैं CBT में ही, उनको ये सारे सेशंस में उनको गाइड किया जाता है। एक प्रॉपर काम होता है कॉग्निशन पर, बिहेवियर पर, ठीक है, जिसमें कुछ चार्ट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं सो दैट कि वो क्लाइंट्स जो हैं वो बेहतर तौर पर समझ सकें इस पूरी साइकिल को, ठीक है। और फिर ये जब तक वो समझेंगे तब तक वो उसी को चेंज करना शुरू कर देंगे। तो समझना पहले ज़रूरी है, उसके बाद फिर वो चेंज भी आ जाता है। तो ये चीज़ें आई होप आई मेड इट क्लियर। फिर भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, और हमारी CBT की बुक भी है जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है, जिसमें प्रॉपर सेशंस किस तरह से होते हैं, डिप्रेशन के लिए CBT किस तरह काम करती है, एंग्जाइटी के लिए किस तरह काम करती है। उसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला स्टूडेंट से कि एक तो आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स वहाँ से लर्न भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी लाइफ को भी वो इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को समझ करके कॉग्निशन या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है। तो वो बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए। अगर फिर भी कहीं पे कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक भी कर दिए करें और साथ में इसको शेयर भी करें जो सीखना चाहते हैं, साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।